सो हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 14.1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो हमसे प्रोबेबिलिटी इवेंट की गिवन है 0.05 और हमसे उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब नोट ई की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ई की 0.05 और हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी नोट ई, मतलब ई का बार, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं या आप नोट ई भी लिख सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला होता है जो मैंने इंट्रोडक्शन में कवर कराया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई, मतलब ई का बार। यहाँ पे जो ये ऊपर बार लगाया ना, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यहाँ हम इसे नोट ई भी कह सकते हैं। ये इक्वल होता है 1 के। तो बस ये फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की हमें गिवन है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमें निकालना है इज इक्वल टू 1। बस सिंपल हम इसे सॉल्व कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो आप जब इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.95। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई है 0.95। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं करा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं जल्दी से जल्दी बाकी वीडियोस भी अपलोड करूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ईजी चैप्टर है, आप इजीली बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, अ बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बैग है जिसमें लेमन की फ्लेवर की कैंडी है सिर्फ, और मालिनी ने उसमें से एक कैंडी को उठाया है बिना बैग में से देखे। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है पहले पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी क्या है जो मालिनी ने निकाली है कैंडी वो ऑरेंज फ्लेवर की है, और दूसरे पार्ट में लेमन फ्लेवर की है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन तो फर्स्ट पार्ट का हम सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि जो बैग में ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी थी और हमसे पूछा ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी। तो हम जानते हैं कि अगर हम बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी होगी वो तो ज़ीरो होगी ना। ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी होगी वो तो ज़ीरो होगी ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की, वो भी ज़ीरो होगी। ये ओ है जिसकी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी निकालते हैं। अगर सारी कैंडी लेमन फ्लेवर की है तो उसकी तो वो ही निकालेगा ना, मालिनी जब निकालेगी बैग से तो वो सिर्फ लेमन फ्लेवर की तो निकलेगी। तो मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है लेमन फ्लेवर कैंडी की वो 1 होगी। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the student have the same birthday? इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें गिवन है कि 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और उसमें से 2 स्टूडेंट हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि सेम बर्थडे ना होने की। कितनी गिवन है 0.992। और हमसे पूछा है कि वही 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर उनका सेम डे बर्थडे आए। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखते हैं हम लेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मतलब हम ई को मान लेते हैं हम सबसे पहले, उनका बर्थडे सेम हो, दोनों स्टूडेंट का सेम डेट को बर्थडे हो तो हमने मान लिया उसकी प्रोबेबिलिटी पी ई है। और पी नॉट ई मतलब ई का बार हमने मान लिया कि उनका नॉट सेम डे बर्थडे। तो हमें गिवन है नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, वो गिवन है हमें 0.992
और हमसे पी ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला आएगा इसमें भी जो पहले क्वेश्चन में लगा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज इट इज रहेगी विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो 1 माइनस नॉट ई की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, वो आएगी 0.08। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red ball? Second part में not red. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, और हमने एक बॉल को रैंडम ही उठाया, मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सी बॉल है वो बैग में जो हमने निकाली है। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि जो हमने बॉल निकाली है वो रेड बॉल हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल बॉल कितनी है। टोटल बॉल 3 तो रेड हो गई प्लस 5 हो गई ब्लैक, तो 3 + 5 8 बॉल हो गई टोटल। और उसमें से हमने पहले पार्ट में कहा है उन्होंने क्वेश्चन में कि रेड की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, तो हम वो लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला इंट्रोडक्शन वीडियो का, आप जरूर से उसे देखें, मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का। टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मतलब जो रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल 3 है तो 3 लिख दिया। अपन टोटल कितनी है, टोटल है हमारी 8, तो हमने 8 लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ गई कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 3/8। सेकंड पार्ट में पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट रेड की। नॉट रेड मतलब कि बॉल रेड ना हो। अगर रेड नहीं है बॉल तो फिर बॉल ऑब्वियसली ब्लैक ही होगी, क्योंकि दो ही तरह की बॉल थी, एक रेड और ब्लैक। तो हमें इनडायरेक्टली वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब नॉट रेड की। तो ये इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब रेड बार, तो रेड बार ये सेम ही फॉर्मूला आएगा, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, जो नोट रेड है वो कितनी बॉल टोटल है, टोटल जो नोट रेड है मतलब ब्लैक बॉल वो टोटल है 5, तो हमने फेवरेबल आउटकम में लिख दिया 5। और टोटल बॉल कितनी थी, 8 ही थी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है नोट आर मतलब नोट रेड की 5/8। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें।